आप थोड़ा शांत रहिए। सबसे पहले मैं सभी इस फाउंटेन के लिए काम करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इसमें जो काम कर रहे हैं वो नागपुर मेट्रो, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और उसके साथ विशेष रूप से ये जो आइडिया विजुअलाइज हुई है इसमें हमारे नागपुर के भाऊ सालपेकर, जयंत खड़गकार, जो कॉन्ट्रैक्टर रूप में काम है डीपी जैन, और जो फाउंटेन का जो कंसेप्ट है इसके ऊपर विशेष रूप से काम मैंने जब अंडमान निकोबार में वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखा था तो रेवती करके अपने यहाँ उपस्थित है। ये तमिल तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी लीडिंग अभिनेत्री रही है और इन्होंने वो किया था, तो उनको मैंने फिर बुलाया और उनके साथ चर्चा करने के बाद इसका प्लानिंग हुआ। इसमें हमारे सीआरएफ फंड से हमने करीब 200-225 करोड़ रुपए दिए और 30 करोड़ देंगे और 55 करोड़ 60 करोड़ हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी फाउंटेन के लिए दिए हुए हैं। ये जो फाउंटेन है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फाउंटेन 50 मीटर तक जाने वाला है। इसको 3 बातों में सिंक्रोनाइज किया जाएगा, म्यूज़िक के साथ, गाने और कोई संगीत के साथ। इसका शुरुआत का अभी जो ट्यून आपने देखी वो ए आर रहमान जी ने तैयार की थी। नागपुर के इतिहास के बारे में कमेंट्री है, अंग्रेजी में कमेंट्री अमिताभ बच्चन जी है जिनके तरफ से होगी, हिंदी कमेंट्री है गुलजार साहब की और मराठी है नाना पाटेकर जी की। इसके साथ ये काम करने वाले जो कलाकार थे, इसमें जो आर्किटेक्ट है वो फ्रेंच है। यहाँ जो फ्रेंच महिला आई है 3 महीने से यहाँ है और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर ने इसमें वर्क किया है। इसके पम्प टर्की से आए हैं और इसमें 5 ऑस्कर विजेता है जिसके बारे में रेवती जी बताएंगे आपको कौन कौन क्या क्या काम कर रहे थे, उन्होंने काम किया है। आज केवल ये हार्डवेयर की प्रिलिमिनरी ट्रायल थी। ये जो पूरी हमारी कॉलोनी है ये करीब 4000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की है। इसके पीछे में एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ये बिल्डिंग में करीब 1100 गाड़ियों का पार्किंग है ऑटोमेटिक और हर मंजिले पे 10 मंजिलों का फूड मॉल है। तो इसमें नागपुर के छोटे छोटे दुकानदार जो फुटपाथ पर लोग खाते हैं उन्हीं लोगों को अगर स्टॉल दिए जाएंगे तो लोग फुटपाथ पे नहीं खाएंगे। तो ऐसे करीब 12 मंजिले तक वो बनेगी। उसमें 12वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और 11वें मंजिले पर मल्टीप्लेक्स है 3 और उसके नीचे में कुछ रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े लोगों के लिए है। सब जगह कैप्सूल लिफ्ट रहेगी और लोग यहाँ आने के बाद पार्किंग भी होगा, रेस्टोरेंट में भी जा सकेंगे और शो भी देख सकेंगे। ये शो के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो हिंदी के संगीत के अच्छे अच्छे गाने हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी और बाकी सब, उन गानों का ट्यूनिंग पानी के साथ वो काम हो रहा है। तो इसका सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए टाइम लगेगा। अब मैंने इनको कहा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। इसमें वाटर का स्क्रीन आएगा और स्क्रीन पर ये दिखेगा और स्वाभाविक रूप से ये अपने आप में हमारे देश का पहला ऐसा फाउंटेन है, म्यूज़िकल फाउंटेन, कि जिसमें काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि ये फाउंटेन भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और इसमें नागपुर में ये हो रहा है। तो नागपुर में होने के कारण इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अब इसके साथ एक प्लान पर और वर्क कर रहे हैं। आज मैं 30 करोड़ रुपए सीआरएफ से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को दे रहा हूँ और ये जो आगे का जो बॉटनिकल गार्डन है उसके नीचे में जैसे समुद्र में चौपाटी होती है वैसी चौपाटी होगी और ये फ्लावर गार्डन भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बने ऐसी कोशिश हो रही है। और उसमें काफ़ी गुलाब के फूल, मैं सब स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करके उसकी नर्सरी का काम शुरू हुआ है। पीकेवी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ और चिंचमलातपुरे मेरे मित्र हैं जो इसमें विशेष रूप से काम करते हैं, दोनों मिलकर भारत की फ्लावर्स की स्पेसीज़ यहाँ लेके आ रहे हैं और वो कश्मीर से लेकर सब लेके आएंगे, कुछ ग्रीन हाउस में लगाएंगे और सब प्रकार के फ्लावर्स वहाँ होंगे। और एक फुलफाकरू जो होते हैं उसका पार्क होगा, एक पैरट हो गए जो किसी के कंधे पर बैठेंगे। तो इस प्रकार के अनेक नई नई आइडिया उसमें होगी। ये गार्डन में रेस्टोरेंट भी होंगे और वो भी गार्डन नागपुर के लिए पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ बाजू में एक जगह है, थोड़े उसमें कोर्ट में केस चल रही है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ मार्ग निकल जाए उसमें से। पीकेवी के साथ बात हुई है
और जो लोग हैं उनके साथ भी बात हुई है। तो वहाँ एक वाटर स्पोर्ट शुरू हो, जो पानी में लोग सब प्रकार के खेल खेल सकें, ताकि पानी में जा सके और पानी में बोटिंग कर सके। और वाटर स्पोर्ट्स के जो इंटरनेशनल अलग अलग प्रकार के वो हैं। कुछ जगह पर जैसे हिमाचल में जाते कि एक कोने से दूसरे कोने पर वो रोप पर हम लोग आगे जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की बातों का उसमें विचार हो रहा है और इसमें ये पूरी जगह एक पर्यटन का केंद्र बनेगी। इसके साथ एक तेलंखेड़ी बगीचा है, उसको हम सुंदर बना रहे हैं। वो पीकेवी के मालिकी का रहेगा, पर इसमें एक एंट्री उधर से होगी, वहाँ भी पार्किंग है। वहाँ से पैदल लोग आएंगे और वहाँ से डिज़ाइन करके एंट्री पॉइंट तक लोग आ पाएंगे, जो रविनगर के तरफ से आएंगे। फिर यहाँ से लोग कुछ दोनों बाजू से पार्किंग रोड से नीचे जाएंगे। तीसरी बात जो है कि वो जो बगीचा है, उस बगीचा को भी लैंडस्केपिंग, फ्लावर गार्डन, उसको भी सिंगापुर में जैसा वो रिक्लेमेशन में गार्डन बना, उसका डिज़ाइनिंग का काम चालू है। तो वहाँ एक मिनट ख़त्म कर दूँ। वो जो गार्डन है वहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ से यहाँ पैदल आ सकते हैं, गाड़ी से आप जाकर दोनों दिशा से उधर जा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, फूड मॉल का एडवांटेज ले सकते हैं, आगे फ्लावर गार्डन। एक बार अगर कोई फैमिली आएगी तो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8:30, 9, 10 बजे तक लोग आएंगे। और ये पर्यटन नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र नहीं तो हिंदुस्तान का ही नहीं तो वर्ल्ड आकर्षण का केंद्र बनेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज केवल हार्डवेयर का मुझे टेस्ट देखने के लिए आया था मैं, तो मैंने इसलिए आप सबको भी बताया कि ये आप भी देखो। और इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने एक विवेकानंद जी के जीवन पर एक लाइट एंड साउंड शो का काम भी शुरू हुआ है अंबाझरी के गार्डन में। तो वो भी बहुत ही अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। और ये दोनों प्रोजेक्ट के साथ साथ कभी आपको फुर्सत मिलेगी तो विशेष रूप से हमारे अम्बोरा में हमने केबल स्टेट ब्रिज बनाया, लगभग पूरा हो गया। और ब्रिज में 200 लोग एक समय कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। तो 3 मंजिले की व्यूअर गैलरी है, जहाँ कॉफ़ी शॉप है। और वहाँ भी हम लोग कुछ और सोच रहे हैं कि हमारे लिए हमारा नागपुर जिला, विदर्भ, ये ऑलरेडी ऑरेंज सिटी तो है, पर टाइगर कैपिटल है। ताड़ोबा के कारण, पेंच के कारण, कान्हा के कारण सब लोग नागपुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं। 350 टाइगर नागपुर के रेंज में है। तो नागपुर का टूरिज़्म बढ़े, एक तरफ ये म्यूजिकल फाउंटेन, दूसरी तरफ टाइगर कैपिटल, दूसरी तरफ बॉटनिकल गार्डन को जो फ्लावर गार्डन में बना रहे वो। और इन सब बातों से निश्चित रूप से ये देश का ही नहीं तो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने, ये कोशिश चल रही है। इसमें काफ़ी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। अमिताभ बच्चन जी ने अंग्रेजी में कमेंट्री इसमें देने के लिए मान्य किया है। नाना पाटेकर जी की मराठी में है, गुलजार जी की है। और अभी जो आपने देखा ये संगीत AR रहमान का था। AR रहमान जी ने भी इसको विशेष रूप से म्यूज़िक दिया है। और नागपुर का इतिहास, इसका डिटेल ये शो शुरू होने के पहले ये तीनों जो महान अभिनेता हैं उनके आवाज़ में हमको सुनने के लिए मिलेगा। और अभी काम और अधूरा है। 15 अगस्त तक इसको फाइनल करना और उसका बाद में उद्घाटन करना, ऐसा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज कम से कम वो हार्डवेयर मुझे देखना था कि वो कैसा हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी है। नीचे में जो बना है इतना आसान नहीं है और इसमें 2 मेगावाट पावर लग रही है। तो इसके आप समझ लीजिए कि आप ये कितना कॉस्टली अफेयर होगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। तो थोड़ा सा मैं रेवती जी को भी प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन कलाकारों ने विशेष रूप से इसमें काम किया है उनका इंट्रोडक्शन और जानकारी आपको वो देंगे। नितिन जी, एक सवाल है कि प्रोजेक्ट बन जाता है लेकिन मेंटेनेंस लंबा, इसके मेंटेनेंस के लिए मुझे ये बात मालूम है कि सरकार में ये करना बहुत कठिन होता है। इसलिए नागपुर मेट्रो की लीडरशिप में NIT और यहाँ के अधिकारी मिलकर एक कमेटी है। पर हम लोग कह रहे कि ये पूरा ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा भी लगने वाला है, तो ये प्राइवेट ऑपरेटर होगा जो इस कमेटी के मार्गदर्शन में काम करेगा और मेंटेन करेगा। इसका मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये अगर सरकार में कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा नुकसान हो सकता है। तो ये पूरे इसके लिए एक कंपनी बनाकर उसमें प्राइवेट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कोई व्यक्ति वो करे, टेंडर निकाल कर उसको काम दें। दूसरा, ये जो फूड मॉल बन रहा है, इसमें मेरी इच्छा है कि हम कंडीशन ही डालेंगे कि इसमें छोटे लोग जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं उनको क्लीन रखकर, अच्छे कपड़े, एप्रन वगैरह पहनकर वो लोग अपने दुकान यहाँ से चलाएं और गरीब लोग यहाँ खाने के लिए उसी रेट में। और दूसरी इम्पोर्टेंट, ये इसके बाजू में जो दुकानें हैं वो दुकानें किसी को देने के बजाय
नागपुर का कल्चर जो है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑरेंजेस, यहाँ की लकड़ी की कुछ चीज़ें होगी, कलाएँ होंगी, उसको प्रेजेंट करने के लिए दुकानों के में प्रोडक्ट्स होंगे जो नागपुर के और विदर्भ के कल्चर के साथ जुड़े। जैसे भद्रावती में हमारे यहाँ सिरेमिक बनता है, अलग लाल मिट्टी के चीज़ें बनती है। तो ये जो हैंडलूम कुछ ऑर्गेनिक साड़ियाँ बनती है, कुछ अभी हमने चिंदियों से कारपेट बनाया है। वेवर्स हमारे यहाँ पावरलूम और हैंडलूम का नागपुर सेंटर था। तो नागपुर का इतिहास जिनसे जुड़ा है उन लोगों का इंडिया वहाँ प्रेजेंटेशन उनको उसके लिए रखेंगे। रोड पर ट्रैफिक भी जाम नहीं होना चाहिए और लोग वहाँ से जाके देख सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ है। नागपुर मेट्रो, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और सेंट्रल रोड फंड जिसमें से मेरे डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उससे मैंने करीब 250 अभी 300 करोड़ इसको दिए हैं। और महाराष्ट्र सरकार के भी 55 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं जो NIT के द्वारा म्यूजिकल फाउंटेन के लिए मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोड पूरा अच्छा बनाया है। अब नया ब्रिज बन रहा है यहाँ, तो ब्रिज के बाद इसकी एंट्री होगी। बाद में ऊपर से जहाँ ब्रिज आएगा शुरू होगा अमरावती रोड पर, जो अमरावती नाका बोलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के पास, वो रोड भी अच्छा बनाने का विचार है। फिर बॉटनिकल गार्डन तक भी जाकर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब बनाने का है। और अब दूसरे प्रोजेक्ट की जानकारी मैं देता नहीं, पर 150 करोड़ का एक एग्रो कन्वेंशन सेंटर स्टार के पॉइंट से उधर जोड़कर PKV के साथ उसका भी प्रोसेस चल रही है। सिर्फ देखने के लिए फ्री में रहेगा, टिकट रहेगी? अभी बैठेंगे, अभी विचार करेंगे कितना खर्चा है। आप जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं तो अब तक 2 साल में तो कहीं ना कहीं अटके थे, नई गवर्नमेंट से सब चालना मिलेगी क्या सारे प्रोजेक्ट? हमको मुझे कोई गवर्नमेंट की अड़चन नहीं आई। जो भी गवर्नमेंट है उनके साथ सब सहयोग मिला और हमारे अधिकारियों ने सहयोग दिया और हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब भी जो भी गवर्नमेंट आती है उनका सबका सहयोग अच्छा मिला है। IMS प्रोजेक्ट गवर्नमेंट वाला होगा, उसके बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ इतनी करेंगे। हाँ, आप रेवती बताएगी ज़्यादा डिटेल। आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल बोलिए। हाँ, नहीं बोले मैं इस विषय को छोड़कर बाकी किसी विषय पर नहीं बोलूँ। हाँ, दिला शुभेच्छा दिला। ठीक है, हाँ आप बताइए। नहीं, नितिन जी ने सब कुछ कह दिया है, ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है इसमें। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई कि ये काम करने के लिए मिला। एंड देयर आर 3 ऑस्कर अवार्ड विनर्स, AR रहमान, गुलजार साहब और रसूल पुकुटी जो है वो कंप्लीट साउंड डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि स्पीकर से जो साउंड आती है अच्छी तरह आनी चाहिए, तो वो पूरा डिज़ाइन करेंगे। एंड अदर दैन दैट व्हाट आई वांट टू से इज़ ये जो प्रोजेक्ट में नियरली 40% ऑफ वट एवर वेदर इट इज़, यहाँ जो इंजीनियरिंग मार्वल है, ये जो 180 मीटर्स का ये जो फ्लोटिंग फाउंटेन है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। So this is one of the first and thanks to नितिन जी। हाँ, so this is the floating fountain। और ये जो इंजीनियरिंग ये किया है, ये स्टील वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, सब कुछ नागपुर के लोगों ने किया है। सो हमें क्या चाहिए था कि नागपुर के लिए नागपुर के लोगों से ही काम करवा के हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाना चाहते थे। एंड आई होप विल बी एबल टू डू इट बाय ऑगस्ट। थँक यू। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।